ये जो मूवमेंट है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के इन्वायरमेंट से बेनिफिट ऑब्टेन कर लेता है, लाइक कार रन करती है पर उससे उसको कोई बेनिफिट थोड़ा ना हो रहा है। बट अगर एक प्लांट ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा, या एक इंडिविजुअल क्या बोलते हैं अपना हाथ पीछे करेगा, तो उसको सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स भी होते हैं। एट द सेम टाइम वो नेसेसिटी है उसके लिविंग एग्जिस्टेंस के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम मान लो हाथ गर्म तब पे रखे रहेंगे तो और हटाएंगे नहीं, तो लॉन्ग टर्म में हीट बर्न्स हो सकते हैं या बहुत अच्छा खासा हमारी सेल डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो इसके कारण जो कहीं ना कहीं मूवमेंट्स कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को बेनिफिट करते हैं, वो मूवमेंट एक्चुअली में लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये कंट्रोल्ड होते हैं। कंट्रोल क्यों होता है कि अगर मान लो आपने गर्म तवे पे हाथ रखा है और हाथ रखा है, तो आप तुरंत उसको अगर पीछे से नहीं खींचोगे, अगर आपका ब्रेन ऑर्डर नहीं करेगा, तब तो फिर आपका हाथ बंद हो सकता है। तो ये जो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल लेते हैं, इसको हम इनवॉलंट्री हो सकता है, जैसे ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, या फिर वॉलंट्री भी हो सकता है। वॉलंट्री इन द सेंस, जैसे मान लो आपको कहीं पे जाना है, तो ये मूवमेंट्स ही जो होते हैं कहीं ना कहीं वॉलंट्री होते हैं। दूसरी बात कि भी कोऑर्डिनेटेड होता है। कोऑर्डिनेटेड का कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, ठीक है, और आपको अगर आपके दोस्तों से बात करनी है, ठीक है, तो आप ज़ोर से चिल्ला के बात नहीं करोगे, ऑब्वियसली टीचर भी सुन सकता है। ठीक है, तो आप उस टाइम पे धीरे बोलोगे या ट्राई करोगे आप विस्पर करो। तो ये जो कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर जब हम बेनिफिट लेने के लिए एक पर्टिकुलर मैनर में उस अकॉर्डिंग जो वहाँ पर रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग जब हम सम सर्टेन सॉर्ट ऑफ मैनर में बिहेव करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटर मैनर में हो गया कि आपकी वॉइस एक पर्टिकुलर पिच पे कम होगी, आपका आई का रिएक्शन अलग होगा, और उससे आप टीचर की तरफ देखो। तो ये जो अलग अलग कोऑर्डिनेटेड मैनर पे जितने भी मूवमेंट्स है, उनको हम कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, हमारे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स कह सकते हैं, और एट द सेम टाइम ये कंट्रोल होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेसेस है, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो लाइफ के एक्सिस्टेंस के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ है, वो सब कहीं ना कहीं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मैनर में स्पेशल ऑर्गेनाइज टिश्यूज़ के द्वारा या ऑर्गन्स के द्वारा की जाती है। तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था बेसिकली, जहाँ पे हम मूवमेंट्स को बताते हैं कि मूवमेंट्स एक्चुअल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कि वो हमारी विलिंग से भी होते हैं, इनविलिंग से होते हैं, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं नेचर के आसपास के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, एट द सेम टाइम बेनिफिट लेने के लिए होते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक प्लस पॉइंट होता है कंपेरेटिव विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि सिर्फ एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ मैनर में बिहेव कर रहे हैं, जस्ट उनको कमांड दिया गया है इसलिए। तो वो अगला आ जाता है हमारे एनिमल्स में जितनी भी रिस्पॉन्सेज है, या जितनी भी हम कह सकते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेटेड मैनर होते हैं, वो आमतौर पर या तो मस्कुलर सिस्टम से होते हैं, या तो फिर हमारे नर्वस सिस्टम से होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था पहले कि मान लो अगर हमने गर्म तवे पे हाथ लगा दिया, ठीक है, अगर एक आप हॉट पैन पे हाथ लगाओगे तो एक ट्रिगर जाएगा आपके हैंड्स को, और उसके बाद वो ट्रिगर जाएगा आपके ब्रेन को। उस पर ब्रेन वहाँ से कमांड करेगा, नर्व से कमांड करेगा अपने तुम्हारे बॉडी के हैंड्स को, और फिर हैंड तुम्हारा पीछे हो जाएगा, बैक ऑफ हो जाएगा, बैक हो जाएगा मतलब पीछे